बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सरफराज अली, जाविया स्कूल सिस्टम से। कंप्यूटर क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो है एनालाइज द प्रॉब्लम और डिजाइनिंग एल्गोरिथम। ये असल में पिछली जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके अंदर उससे रिलेटेड है, जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद देते हैं। एनालाइज द प्रॉब्लम से मुराद होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का तज्जिया करना। उस तज्जिए में ये होता है कि क्या गिवन प्रॉब्लम जो है वो इतनी लेंथी है कि उसे क्या किया जाए, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाए या सब मॉड्यूल में डिवाइड किया जाए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, ताकि आसानी से किसी बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। At this stage, the problem is decomposed into sub-problem rather than concentrating the bigger problem as a whole. We can solve each problem separately. इस स्टेज पर एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि आसानी से उन छोटे छोटे हिस्सों को सॉल्व किया जा सके, बानिस्बत इसके एक बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स अगर हम देख लें तो उसके अंदर जब कोडिंग की जाती है तो कोडिंग किसी और के जिम्मे होती है, डिज़ाइनिंग किसी और के जिम्मे होती है, प्रोग्राम लिखना किसी और के जिम्मे होता है, इम्प्लीमेंट करना और उसकी रिपोर्ट बनाना किसी और के जिम्मे। अगर ये सारे काम एक ही बंदा करने लग जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में कई दिन लग जाएंगे या कई मंथ भी लग सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है कि क्या इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आसानी से उसे क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। इस अमल को या इस टेक्निक को हम नाम देते हैं टॉप डाउन डिज़ाइन का। एक ऐसा डिज़ाइन जिसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए ताकि उस बड़ी प्रॉब्लम की निस्बत उन छोटे हिस्सों को आसानी से सॉल्व किया जा सके। इस पोर्शन के अंदर या इस स्टेज के अंदर या इस स्टेप के अंदर जो क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि हम एक सही सलूशन की तरफ हम पहुंच सके, उस प्रॉब्लम के असल हल की तरफ पहुंच सकें, तो उसके लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन किया जाता है, हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर टू गिवन प्रॉब्लम। जो मुतल्लिका मसाइल हैं उसके कितनी एक सॉल्यूशन या उसके हल हो सकते हैं। विच वन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, उनमें से यानी अगर एक से ज़्यादा है तो उनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। अब बेहतरीन सिलेक्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी है, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना वक्त दरकार होगा और उसके अंदर लेबर कितनी होगी और उसके अंदर कॉस्ट कितनी लगेगी। अगर तो ये बाकी प्रॉब्लम से कम होगा तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है। व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट्स, यानी जो दिया जा रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या है और प्रॉब्लम हमें जब सॉल्यूशन मिलता है तो वो सॉल्यूशन क्या है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस स्टेज के अंदर पूछी जाती हैं। हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम। इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम कितने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिजाइनिंग एल्गोरिथम। हमारे पास जो फोर्थ स्टेप होता है वो है किसी भी प्रॉब्लम को डिजाइन करना या एल्गोरिथम बनाना उसकी। अब बात करते हैं एल्गोरिथम क्या होते हैं। एल्गोरिथम बेसिकली वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद देता है। फॉर एग्जांपल आपने ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है या फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो डेफिनेटली आपको जो है वो सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। वो सीढ़ियाँ क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जो आपको सेकंड फ्लोर तक जाए या फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाता है। ये तमाम डिजाइनिंग एल्गोरिथम में जो स्टेप्स की तादाद होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगर ये अनलिमिटेड हो जाए तो सॉल्यूशन कभी भी
एल्गोरिदम ठीक है या नहीं। ये कब? जब ये चेक करेगा कि क्या एल्गोरिदम गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या नहीं। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का ये सबसे मुश्किल तरीन स्टेप है कि किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम डिजाइन करना, यानी एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे से छोटे हिस्सों में सम अप कर देना। उसके बाद है वो तमाम स्टेप्स जो किसी भी एल्गोरिदम को परफॉर्म करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंप्यूटर की फील्ड में ये 3 स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी एल्गोरिदम को डिजाइन करते हैं, किसी भी एल्गोरिदम की मदद से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। गेट डेटा, वो डेटा जो हम इनपुट के तौर पर कंप्यूटर को देते हैं। परफॉर्म ऑपरेशन यानी प्रोसेसिंग, वो ऑपरेशंस या वो अमल जो उस डेटे के ऊपर किए जाते हैं जो एज इनपुट के तौर पर कंप्यूटर को दिए गए हैं। उसके बाद जब वो ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे, प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो उसके बाद कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट होगा। उस रिजल्ट को हम क्या नाम लेते हैं? आउटपुट का या फिर सॉल्यूशन का। इस डिजाइनिंग एल्गोरिदम के दौरान एक और स्टेप, एक और जो है एक ऐसा अमल इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर एल्गोरिदम की जो वर्किंग कैपेबिलिटी है उसको चेक किया जाता है कि क्या एल्गोरिदम जो है प्रॉपर वर्क करता भी है या नहीं। Such type of process that are used to carefully observing the working of an algorithm on a paper for some test data। यानी एल्गोरिदम को क्या किया जाता है? पेपर के ऊपर बार बार नया डेटा देके चेक किया जाता है क्या हर बार उसका रिजल्ट गिवन इनपुट की मदद जो दी गई इनपुट है उसके मुताबिक आ रहा है या नहीं। इस अमल के दौरान ये वेरीफाई हो जाता है कि एल्गोरिदम जो है वो मुख्तलिफ इनपुट के ऊपर मुख्तलिफ आउटपुट दे रहा है या नहीं। अगर तो आपको ये समझ आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्कूल के नंबर पर आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं।